व्यूअर्स, मैं हूँ शिबानी घरत। दिवाली का वक्त है, दिवाली का हफ्ता है, तो इसी के अराउंड हम सभी लोग अच्छे मौके पर नए नए गैजेट्स खरीदते हैं या फिर सोचते हैं कि अपने घर वालों को या फिर रिश्तेदारों को कुछ बढ़िया सा गिफ्ट किया जाए। तो इसी वक्त इनफैक्ट कुछ ही दिन पहले एप्पल ने अपने डिवाइसेस हमारे देश में लॉन्च किए। 12 सीरीज के डिवाइसेस हमारे देश में लॉन्च किए। तो पिछले हफ्ते जब हमने इन डिवाइसेस की वीडियो का एज इन अनबॉक्सिंग का वीडियो अपलोड किया तो सभी लगभग सभी लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमसे एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि जो डिवाइसेस है यानी कि एप्पल आईफोन 12 और एप्पल आईफोन 12 प्रो, इन दोनों डिवाइसेस में से किस डिवाइस को चूज किया जाए। क्योंकि एप्पल आईफोन 12 और 12 प्रो में ऑन पेपर कुछ ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं लग रहा। तो क्या सच में ये जो एप्पल आईफोन 12 प्रो है वो इतने ज़्यादा पैसे एज कंपेयर टू एप्पल आईफोन 12 चुकाने के लायक है या नहीं है। सो आज मैं बात करूंगी एप्पल आईफोन 12 वर्सेस एप्पल आईफोन 12 प्रो और किस डिवाइस, इन दोनों डिवाइस में से किस डिवाइस में आपके हिसाब से आपको इस दिवाली के परचेज के वक्त इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट होता है डिसीजन मेकिंग में कि कौन सा डिवाइस चूज किया जाए। तो इसमें दोनों डिवाइसेस में प्राइस में डिफरेंस क्या है ये अभी बताऊंगी आपको। तो एप्पल आईफोन 12 जो है उसकी कीमत हमारे देश में शुरू होती है 79,900 रुपीज से फॉर अ 64 GB का वेरिएंट। मतलब सबसे शुरुआती वेरिएंट की कीमत है 79,900 रुपीज और एप्पल आईफोन 12 प्रो है उसकी कीमत हमारे देश में शुरू होती है 1,19,000 रुपए से। सो दैट इज फॉर द 128 GB ऑफ एप्पल आईफोन 12 प्रो। अभी 128 GB का जो वेरिएंट है वो जो प्रो लाइनअप है उसमें सबसे बेस वेरिएंट है और इसमें 64 GB का जो वेरिएंट है यानी 12 में 64 GB है बेस वेरिएंट। चलिए अभी सबसे पहला एलिमेंट यानी डिजाइन, उसके बारे में बात करते हैं। तो डिजाइन के मामले में दोनों की डिजाइन सिमिलर है, मतलब बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं दोनों डिवाइसेस। इनफैक्ट मैंने स्क्रीन सेवर भी दोनों डिवाइसेस में एक तरह का चढ़ाया है। तो दोनों के दोनों जो डिवाइसेस है दे लुक क्वाइट सिमिलर। दोनों इनफैक्ट जो एप्पल ने लॉन्च किया है मैक्सेफ चार्जर उसके साथ कंपैटिबल है। साथ ही दोनों के दोनों डिवाइसेस में ओलेड डिस्प्ले लगाया हुआ है फॉर अ बेटर व्यूइंग एक्सपीरियंस और 6.1 इंच का डिस्प्ले दोनों डिवाइसेस में मौजूद है। इसी के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज जो एक फ्लैगशिप के लिए एक बड़ा फैक्टर होता है वो है आईपी रेटिंग। मतलब पानी के अंदर या फिर पानी इन दोनों डिवाइसेस पर गिरे तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बिल्कुल दोनों डिवाइसेस IP68 रेटेड है यानी डस्ट और वाटर रेजिस्टेंट। ये दोनों चीजें एप्पल आईफोन 12 और 12 प्रो में मौजूद है। अभी स्पेसिफिकली कैमरा डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो दोनों डिवाइसेस में डिफरेंस है और वो आपको इमीडिएटली बॉक्स खोलते ही नजर आएगा कि जो प्रो है इनफैक्ट उसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा और आईफोन 12 में आपको ड्यूअल कैमरा सेटअप मिलेगा। तो ये एक बड़ा डिफरेंस इमीडिएटली बॉक्स खोलते ही आपको नजर आएगा। लेकिन हाँ, व्हाट डज दैट ट्रांसलेट टू, ये मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। अभी दोनों डिवाइसेस में कैमरा के डिपार्टमेंट की बात करें तो दोनों डिवाइसेस में बिल्कुल आइडेंटिकल वाइड और अल्ट्रा वाइड लेंसेज दिए गए हैं। लेकिन हाँ, जो थर्ड लेंस है इसका यानी आईफोन 12 प्रो का वो क्या एनेबल करता है, वो एसेंशियली एनेबल करता है इनफैक्ट वो है टेलीफोटो लेंस। इसके साथ साथ एक बेहतरीन ऑप्टिकल जूम और बढ़िया पोर्ट्रेट फोटोग्राफी भी एनेबल करता है। अभी दोनों डिवाइसेस में एक्चुअली आप पोर्ट्रेट पिक्चर्स ले सकते हैं, लेकिन अगर आप पेपर पर कंपेयर करेंगे या फिर साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे देन डेफिनेटली जो आईफोन 12 प्रो के पोर्ट्रेट इमेजेस है दैट विल बी बेटर लुकिंग एज कंपेयर टू आईफोन 12। चलिए एक और चीज है जो आपको, इनफैक्ट दो चीजें हैं जो आपको आईफोन 12 प्रो में मिलेगी जो बिल्कुल 12 वाले मॉडल में मौजूद नहीं है, वो है लाइडार
और प्रो रॉ। तो सबसे पहले बात करते हैं लाइडार टेक्नोलॉजी के बारे में। सो लाइडार सेंसर्स एसेंशियली बिल्कुल फेस आईडी की तरह काम करते हैं, जिनकी रेंज थोड़ी ज्यादा है। मतलब इस तरह से अगर आप इसके ट्रिपल कैमरा सेटअप को पॉइंट करें तो बिल्कुल इंफ्रारेड लेजर्स की मदद से ये डेप्थ, डिस्टेंस और डायमेंशन को मैप करते हैं, यानी चार्ट आउट करते हैं आपके सब्जेक्ट के डेप्थ, डायमेंशन और डिस्टेंस को चार्ट आउट करके इंफ्रारेड सेंसर्स की मदद से एक पिक्चर लेने में मदद करते हैं। तो जैसे मैंने कहा, बिल्कुल लो लाइट कंडीशन में या फिर नाइट मोड में पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करनी है तो दिस सेंसर प्लेज अ क्रूशियल रोल। इसके साथ साथ AR के इस्तेमाल में भी बहुत ज़्यादा काम में आती है ये लाइडार टेक्नोलॉजी। अभी प्रो रॉ एक ऐसा फीचर है जो खासकर फोटोग्राफी एंथुजियास्ट के लिए बनाया गया है। अभी प्रो रॉ एसेंशियली रॉ में आपके इमेजेस को सेव करने में मदद करता है। तो आपके हिसाब से, क्योंकि जो फोटोग्राफी में दिलचस्पी रखते हैं और बहुत ज़्यादा अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं टू टेक पिक्चर्स, एंड लेट मी टेल यू, आईफोन के जो फोटोज़ है दोज आर रियली DSLR क्वालिटी। कुछ इतने बढ़िया पिक्चर्स आते हैं। तो प्रो रॉ आपको जो एक बार पिक्चर लेने के बाद एडिटिंग वगैरह जो करनी होती है रॉ इमेजेस में, उसमें काफ़ी ज़्यादा काम आता है। तो एक स्पेसिफिक फोटोग्राफी एंथुजियास्ट के लिए ये फीचर बनाया गया है। तो प्रो इज़ अ डिवाइस दैट यू शुड कंसिडर एज कम्पेयर टू एप्पल आईफोन 12। अभी परफॉर्मेंस और बैटरी के बारे में बात करें तो जैसे हम लोग ने जाना है कि A14 बायोनिक चिपसेट दोनों के दोनों डिवाइसेस में मौजूद है। दोनों डिवाइसेस की बैटरी बिल्कुल एक जैसी ही है और आप बॉक्स में इनफैक्ट दोनों डिवाइसेस के आपको लाइटनिंग टू टाइप C कॉर्ड मिलेगी। जो चार्जर है वो नहीं मिलेगा, दैट यू विल हैव टू मैनेज योरसेल्फ। तो फाइनली बिफोर वी गो, मैं बता दूं आपको कि अलग अलग वेरिएंट्स के साथ, इनफैक्ट मेमोरी स्टोरेज वेरिएंट के साथ इनफैक्ट ये दोनों डिवाइसेस आते हैं। 64 GB का एंट्री वेरिएंट है जो आपको आईफोन 12 में मिलेगा। आईफोन 12 प्रो में आपको 128 GB का बेस मॉडल मिलेगा और 128 GB से 256 GB और 256 से 512 GB मेमोरी कैपेसिटी तक आपको आईफोन 12 के मॉडल्स इनफैक्ट मिलेंगे। दिस गोज अप टू 256 GB, मतलब 64 GB, 128 GB और 256 GB, ऐसे 3 वेरिएंट्स में आपको आईफोन 12 मिलेगा मार्केट में। अभी आपके हिसाब से, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने कहा, फोटोग्राफी करना पसंद करते हैं, फोटोग्राफी इनफैक्ट कैमरा पर आप बहुत ज़्यादा करते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस, बढ़िया फोटोज इज योर प्रायोरिटी इनफैक्ट, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर आईफोन 12 प्रो। बाकी सारे डिपार्टमेंट्स में इनफैक्ट लगभग सिमिलर है दोनों डिवाइसेस, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन हाँ, आप ऐसे कस्टमर है जो 2 साल में या फिर 3 साल में एक बार आप अपना डिवाइस चेंज करते हैं, देन investing a little bit more money on 12 Pro makes sense. और अब मैं बात करने वाली हूँ कुछ ऐसे डिवाइसेस के बारे में जो आप दिवाली के वक्त खुद के लिए या फिर किसी को गिफ्ट करने के लिए खरीद सकते हैं। ये है टॉप 5 अफोर्डेबल एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स। तो चलिए देखते हैं इस लिस्ट में कौन से ऐसे डिवाइसेस हैं जो बिल्कुल फीचर्स से लेस है, पावर पैक्ड है और साथ ही अफोर्डेबल भी। इस लिस्ट में मेरा सबसे पहला रिकमेंडेशन है पोको X3। इस डिवाइस में 6.67 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। साथ ही इस डिवाइस को पावर करता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G। साथ ही इसमें दी गई है दमदार 6000 mAh की बैटरी और क्वाड कैमरा सेटअप, यानी 64 मेगापिक्सल, 13 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल, ऐसा रेयर क्वाड कैमरा सेटअप इस डिवाइस में दिया गया है। और सेल्फीज के लिए 20 मेगापिक्सल का
फ्रंट कैमरा सेटअप दिया गया है। तो इसका एंट्री लेवल वेरिएंट यानी 6GB की रैम और 64GB की इंटरनल स्टोरेज वाला पोको X3 आपको मार्केट में मिलेगा 16,999 रुपए में। और जैसे जैसे मेमोरी स्टोरेज बढ़ती जाएगी उतनी उसकी कीमत बढ़ती जाएगी, लेकिन हाँ बिल्कुल 20,000 रुपए के नीचे है ये डिवाइस। इस लिस्ट में मेरा दूसरा रिकमेंडेशन है Realme 7 Pro। इनफैक्ट ये Realme 6 Pro का सक्सेसर है, लेकिन काफी बढ़िया अपग्रेड्स के साथ ये डिवाइस आ रहा है, जैसे कि AMOLED डिस्प्ले। जी हाँ, बिल्कुल 6.4 इंच का AMOLED डिस्प्ले आपको इस डिवाइस में मिलेगा। अभी 4500 mAh की इनफैक्ट बैटरी तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ 65 वॉट फास्ट चार्जिंग के साथ भी ये डिवाइस इनफैक्ट आता है। इस डिवाइस को पावर करता है Qualcomm Snapdragon 720G और साथ ही क्वाड कैमरा सेटअप इस डिवाइस में दिया गया है, जिसमें 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर है। सेल्फीज के लिए आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा और 6GB की रैम और 128GB की इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत है 19,999 रुपए। अगर आप 8GB की रैम वाला फोन खरीदना पसंद करते हैं तो उसकी कीमत 21,000 रुपए के आसपास यानी 20,000 से थोड़ी ऊपर चली जाती है। अभी बहुत ज्यादा वीडियोस देखते हैं अगर आप अपने डिवाइस पर या फिर स्मार्टफोन पर, या फिर बहुत ज्यादा गेम्स खेलते हैं, तो आप जरूर पसंद करेंगे एक बढ़िया डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन। तो यही बढ़िया डिस्प्ले वाला जो स्मार्टफोन है, दैट इज माय नेक्स्ट रिकमेंडेशन, व्हिच इज Samsung Galaxy M31s। 6.5 इंच का Infinity O AMOLED डिस्प्ले आपको इस डिवाइस में मिलेगा। साथ ही 6000 mAh की दमदार बैटरी के साथ ये डिवाइस आता है। इस डिवाइस को पावर करता है Samsung Exynos 9611 और साथ ही इसमें क्वाड कैमरा सेटअप भी दिया गया है। 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, इसके साथ साथ देयर इज अ 12 मेगापिक्सल का कैमरा, 5 और 5 मेगापिक्सल ऐसा क्वाड कैमरा सेटअप इस डिवाइस में आपको मिलेगा। और बढ़िया सेल्फीज के लिए 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी मौजूद है। अभी 6GB की रैम और 128GB की इंटरनल स्टोरेज वाले Samsung Galaxy M31s की कीमत है 18,499 रुपए। पीपल हु लाइक्स लार्ज डिस्प्लेस, तो मेरा अगला रिकमेंडेशन एक लार्ज डिस्प्ले वाला फोन है Redmi Note 9 Pro Max। 6.67 इंच का डिस्प्ले आपको इस डिवाइस में मिलेगा। इस डिवाइस को पावर करता है इनफैक्ट Qualcomm Snapdragon 720G और 5020 mAh की बैटरी आपको इस डिवाइस में मिलेगी। अभी कैमरास के बारे में बात करें तो 64 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल ऐसा क्वाड कैमरा सेटअप आपको इस डिवाइस में मिलेगा। और सेल्फीज के लिए 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा इस डिवाइस में मौजूद है। अभी अलग अलग वेरिएंट्स के साथ आता है ये डिवाइस। 6GB की रैम और 64GB की इंटरनल स्टोरेज, 6GB की रैम और 128GB की इंटरनल स्टोरेज और 8GB की रैम और 128GB की इंटरनल स्टोरेज। सो जो बेस वेरिएंट है यानी 6GB की रैम और 64GB की इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत है 15,999 रुपए। इस लिस्ट में मेरा फाइनल रिकमेंडेशन है Motorola One Fusion Plus। इनफैक्ट बजट रेंज में बहुत कम ऐसे स्मार्टफोन्स में से है दैट स्पोर्ट्स अ पॉप-अप सेल्फी कैमरा। और इसी के साथ साथ 6.5 इंच का एक बड़ा डिस्प्ले भी आपको इस डिवाइस में मिलेगा।
इस डिवाइस को पावर करता है Qualcomm Snapdragon 730G और साथ ही क्वाड कैमरा सेटअप आपको इस डिवाइस में मिलेगा। 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी रेयर सेंसर है, साथ ही 8 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल ऐसा क्वाड रेयर कैमरा सेटअप आपको इस डिवाइस में मिलेगा और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा है आपको बढ़िया सेल्फीज लेने के लिए। साथ ही इस डिवाइस में जो बैटरी दी गई है दैट इज 5000 mAh की दमदार बैटरी। तो ओवरऑल एक बढ़िया ऑलराउंड डिवाइस है मोटोरोला का वन फ्यूजन प्लस और इसकी कीमत है केवल 16,500 रुपए। एनबीसी आवाज के दर्शकों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं हूं यश भट्ट आपके साथ और दिवाली है, त्योहार है, तो ऑब्वियसली हम एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं, दूसरों से गिफ्ट्स लेते भी हैं। तो आज टेक गुरु पर हमने सोचा कि क्यों ना गिफ्टिंग आइडियाज़ के बारे में बात की जाए और शो का नाम टेक गुरु है तो यहाँ पर गैजेट्स की बात ज़रूर ही होने वाली है। तो क्या क्या ऐसे गैजेट्स हैं जो दिवाली पर आप एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, गिफ्ट्स लेने देने में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, इस थीम पर आज हम बात करने वाले हैं। अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं तो गैजेट्स में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ पर फोकस होना चाहिए तो वो होना चाहिए ऑडियो पे। आजकल हम सब अपने पर्सनलाइज्ड ईयरफोन्स या हेडफोन्स को लेकर ध्यान रखते हैं और इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस रखते हैं। सबको चाहिए कि भाई लाउड स्पीकर पे कोई ना सुने जिससे कोई दूसरा भी डिस्टर्ब होता है, ये हम सबको पसंद नहीं है आजकल। और घर में ही 4-5 स्मार्टफोन्स होते हैं तो उन सब चीज़ों को लेकर भी हमको इच्छा होती है कि हम अपना पर्सनल ऑडियो अपने पास ही रखें, ना किसी और को सुनाएं। तो मैं आज आपको रेकमेंड करूंगा Xiaomi के जो वायरलेस बेस हेडफोन्स हैं वो पूरे ईयर कप वाले आते हैं और 1799 इतना इंटरेस्टिंग प्राइस जो है इसका, इतने सस्ते में आप बहुत ही अच्छे वायरलेस ब्लूटूथ हेडफोन किसी को दे सकते हैं। और ईयर कप इसके काफ़ी कंफर्टेबल हैं, अच्छे हैं। ब्लूटूथ 5 आपको यहाँ पे मिल जाता है। बस एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसमें माइक्रो USB चार्जर है, बाकी सारी चीज़ें सही है। और मेन तो प्राइस हम सस्ते में अच्छा अगर चाहते हैं तो ये 1799 के Xiaomi के ये जो हेडफोन्स हैं वो आप खरीद सकते हैं और या तो किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। ये एक ऐसी कैटेगरी है कि जहाँ पे आप सेल्फ गिफ्ट भी कर सकते हैं खुद को, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और ये हेडफोन जो है वो इसके साउंड, बेसिकली इसका साउंड बहुत ही अच्छा है और 40 mm के इसके ड्राइवर्स हैं, इस वजह से ऑडियो ड्राइवर्स हैं, इस वजह से मुझे ये हेडफोन्स जो हैं वो पसंद है और मैं सजेस्ट करूँगा कि ये गिफ्टिंग आइडियाज़ में आप लिस्ट में इसको शामिल कर दीजिए। नेक्स्ट मैं रेकमेंड करना चाहूँगा ऐसे लोगों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़, और इसके लिए थोड़ी सी जेब भी आपको ज़्यादा ढीली करनी पड़ेगी। अगर आपका कोई दोस्त या तो आप खुद एक कंटेंट क्रिएटर हैं तो आपके लिए एक अच्छा कैमरा का होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप वीडियो के लिए ही सोच रहे हैं तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप GoPro खरीदिए। GoPro के प्रोडक्ट्स जो हैं वो भारत में शुरू होते हैं करीबन 18-20 हज़ार से लेकर और ऊपर जाते हैं करीबन 50,000 तक। अगर उनके लेटेस्ट प्रोडक्ट्स भी अगर आप देखें तो जेब थोड़ी सी ज़्यादा ढीली करनी पड़ेगी आपको यहाँ पर, लेकिन GoPro एक बार किसी को गिफ्ट कर दिया तो वो लाइफ टाइम आपका शुक्रिया अदा करता रहेगा। और एक नया कंटेंट क्रिएटर भी मार्केट में जब आएगा तो उसको लेकर हमें भी थोड़ी सी खुशी ज़रूर होगी। तो ऐसे माहौल में आप एक GoPro गिफ्ट कर सकते हैं। दिवाली पर इसकी सेल भी चल रही है तो इसका भी फ़ायदा आपको ज़रूर मिल जाएगा। नेक्स्ट मेरे लिस्ट में है वो बहुत लोगों के लिए काम का फीचर होगा। एक बहुत ही अच्छा स्पीकर आता है जिसमें डॉली भी होती है उसकी, और आप उसे कैरी कर सकते हैं कहीं पे। उसमें छोटे छोटे व्हील्स भी होते हैं और उसके साथ एक माइक आता है। कैरियोकी सेट बोलते हैं इसको।
बहुत ही फेमस है और बहुत कम प्राइस रेंज से शुरू भी होता है। अमेज़ॉन पे अगर आप देखें बहुत सारी वैरायटी है इसकी, 1000-1500 से शुरू होते हैं। छोटे छोटे माइक वाले भी आते हैं और बड़े स्पीकर्स भी आते हैं। 4-5 हज़ार में तो बहुत अच्छा 2 माइक के सेट वाला कैरियोकी सेट आपको मिल जाएगा। अब ऐसे टाइम पे हैं हम जहाँ पे घर में ज़्यादा रहना पड़ता है, तो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये कैरियोकी सेट अगर आप लेते हैं, ब्लूटूथ पे कोई सॉन्ग कनेक्ट कर दीजिए और अपने घर वालों के सीक्रेट टैलेंट्स भी आप जान सकते हैं। तो ये मैं रेकमेंड करूँगा किसी को, अगर आप गिफ्ट करना चाहते हैं, अपने घर वालों को गिफ्ट करना चाहते हैं, तो ये कैरियोकी सेट जो है वो आप गिफ्ट कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई ऐसा मेंबर है जो गेमिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान रखता है, पीसी पे स्पेसिफिकली, और उनके पास अगर ढंग का कीबोर्ड या माउस नहीं है, स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे एक वर्ड ऐड करना चाहूँगा, अच्छा सा वायरलेस कीबोर्ड माउस नहीं है, लेकिन गेमिंग कीबोर्ड माउस। गेमिंग और नॉन गेमिंग में वैसे ज़्यादा अंतर अब रहा नहीं है, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा फीचर जैसा है। तो गेमिंग वायरलेस कीबोर्ड या माउस आप गिफ्ट कर सकते हैं। इसका रेंज भी कुछ हज़ार रुपये से शुरू होता है और बहुत ढंग के जानी मानी कंपनियों के वायरलेस गेमिंग कीबोर्ड या माउस आपको मिल जाते हैं। गेमिंग नाम ऐड करके उनके जो रिस्पॉन्स टाइम होते हैं उनको थोड़ा सा कम किया जाता है और वो गेमिंग में एक अच्छा और काम का फीचर भी होता है। तो ये मैं रेकमेंड करूँगा, अगर आपके घर में कोई ऐसा मेंबर है जो ज़्यादा गेमिंग पे फोकस करता है, उनको एक अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, आप ये ज़रूर कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरे लिस्ट में है एक बहुत ही काम का फीचर, पावर बैंक। हम आजकल वैसे हम देख रहे हैं, वैसे ट्रैवल तो कम हो गया है, लेकिन फिर भी कहीं पे जाते हैं, ज़्यादा वक्त अगर रुकना पड़ता है तो पावर बैंक की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो 10,000 mAh की वायरलेस पावर बैंक जो है वो आपको मैं दे रहा हूँ, जो वायरलेस चार्जिंग को कैपेबल करती है। और Xiaomi की अगर आप देखने जाएं, 10,000 mAh की वायरलेस कैपेबिलिटी वाली ये जो पावर बैंक है वो आपको करीबन 2500 रुपये में मिल जाती हैं अभी। तो ये आप ले सकते हैं। बहुत सारे फ़ोन आजकल वायरलेस चार्जिंग की कैपेबिलिटीज़ के साथ आते हैं, तो अगर आपके पास ऐसा फ़ोन है या आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं, तो ये 2500 रुपये जैसी रेंज में आपको बहुत अच्छी पावर बैंक मिल जाएगी। तो ये भी एक चीज़ ध्यान में रख सकते हैं। और एक लास्ट चीज़ जो बहुत सालों से दिवाली की शॉपिंग लिस्ट में CNBC आवाज़ पर टेक गुरु पर आप देखते आ रहे हैं और मैं फिर से रेकमेंड करूंगा, वो है LED बल्ब्स और LED स्ट्रिप्स। वैसे बहुत सारी कंपनियों के आपको मिल जाएंगे और बहुत कम रेंज में ये शुरू होते हैं, लेकिन अगर किसी को आप ये मल्टी कलर वाले LED बल्ब्स जो हैं, जिसको आप वाईफाई से या ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सको, ऐसे टाइप के बहुत सारे फीचर्स उसमें होते हैं। या तो LED स्ट्रिप्स आती हैं, पूरी लाइट की पूरी पट्टी होती है, जिसको आप जो चाहे वो शेप में कंट्रोल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी रहती हैं और घर में डेकोरेशन में भी एक छोटी सी हाईलाइट होती है, लेकिन पूरे घर का माहौल चेंज कर देती हैं। तो ये गिफ्टिंग आइडियाज़ में आपके होना चाहिए। वैसे अगर स्टैंडर्ड देखने चाहें तो विप्रो जैसी कंपनियां हैं, फिलिप्स जैसी कंपनियां हैं, उनके ये जो LED स्ट्रिप्स आती हैं या LED बल्ब्स आते हैं बहुत